एवरीवन एंड वेलकम टू आरुषि's वर्ल्ड। अगर आप लोग आरुषि's वर्ल्ड पे नए हैं तो आई एम आरुषि। आई वर्क एज अ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर विद एक्सट्रीम नेटवर्क्स और मैंने नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जस्ट रिसेंटली कंप्लीट करी थी लास्ट ईयर दिसंबर में। तो अभी मैं अपने फर्स्ट ईयर ऑफ ओपीटी में हूँ एसेंशली। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस मैं देख रही थी जो जॉब्स के बारे में है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे एक्चुअली, अलग अलग चीज़ों पे थे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यूएस की इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, तो उनको मैं अलग वीडियो में कवर करूँगी। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली बात करूँगी यूएस के जॉब के प्रोसेस की, हंट का जो जॉब हंट करने का प्रोसेस क्या होता है एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और उसके चैलेंजेस क्या होते हैं, इवेंचुअली जो पूरा जॉब हंट प्रोसेस है उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एड्रेस करना ज़रूरी है फॉर यू गाइज एज प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, वो ये कि यूएस में देर इज़ नो सच थिंग एज कैंपस प्लेसमेंट्स। क्योंकि आई सॉ कि कमेंट्स में ये क्वेश्चन था और कई लोगों ने ये क्वेश्चन डीएम्स में भी पूछा था कि इज़ देयर सच अ थिंग एज कैंपस प्लेसमेंट्स, जो कि इंडिया में हर जगह होते हैं। हम बल्कि इंडिया में जब डिसीजन ले रहे होते हैं कि यूनिवर्सिटी अच्छी है या बुरी है, हम यही कई बार उनका सबसे बड़ा एक मैट्रिक यही देखते हैं कि वहाँ का एवरेज कैंपस प्लेसमेंट का क्या वैल्यू है। यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं। यूएस का जो जॉब ढूंढने का स्टाइल है वो इंडिया से एक्चुअली काफ़ी अलग है। इट इज़ वेरी सेल्फ पेस्ड, वेरी इंडिविजुअल। यूनिवर्सिटी का इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, वो मैं भी बात करूँगी कैसे, लेकिन इस तरह से नहीं रहता है कि कंपनीज आई हैं आपका इंटरव्यू लेने, आप वहाँ पे जाओगे, तैयार होके इंटरव्यू दोगे एंड वो आपको नेक्स्ट राउंड में वहीं से मूव कर देंगी। वैसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है। यूनिवर्सिटीज़ यूएस में कहीं पे भी हों, वो आपके लिए करियर फेयर्स या फिर रिक्रूटमेंट इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, जो यूजुअली करियर डेवलपमेंट या प्लेसमेंट वाले यहाँ पे कोई सेल नहीं होते। अगेन आई यूज द रॉन्ग वर्ड। यूजुअली करियर डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं, जैसे वही एनसी स्टेट में भी है। तो वो करियर फेयर्स जो ऑर्गेनाइज करेंगे, उसका कई लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है कि वहाँ पे कंपनीज शायद इंटरव्यू लेने आ रही हैं। ऐसे इवेंट्स में कंपनीज कभी भी इंटरव्यू लेने नहीं आती, वो सिर्फ नेटवर्किंग करने के लिए आती हैं। तो वो आपका रेज्यूमे ले लेंगी, आपको कॉलेज वाले बता देंगे कि करियर फेयर हो रहा है। ऐसे में यूजुअली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उतनी हेल्प नहीं मिलती, इसलिए बेटर है कि आप इससे अपने होप्स ज़्यादा हाई ना करें। तो आप उसमें जाओगे, अच्छा प्रॉपर फॉर्मल्स वगैरह में ड्रेसअप होके वहाँ पे आप उनको अपना रेज्यूमे दोगे। बट ऐसी जगहों पे मोस्टली कंपनी सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन के लिए आती हैं, कि वो बताने के लिए, एक वर्ड ऑफ माउथ ऐसा अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। तो वो किसी भी तरह का इंटरव्यू प्रोसेस वहाँ नहीं कंडक्ट करती। तो यहाँ पे चैलेंज ये आता है कि डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को मे बी इस चीज़ से फिर भी हेल्प मिल जाती हो। एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मोस्टली ये होता है, जैसे एनसी स्टेट में भी जो 90% कंपनीज आती हैं वो H1B स्पॉन्सर करती ही नहीं है। तो वहीं पे इंडियन स्टूडेंट्स पहले ही उसमें बाहर हो जाते हैं कि हम अपना रेज्यूमे उन्हें भेजेंगे भी, तो भी मुझे दूर दूर तक कोई स्टूडेंट नहीं पता है सच जो एनसी स्टेट के करियर फेयर्स में जाके जिसको कुछ भी बेनिफिट हुआ हो। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि करियर फेयर्स होते हैं सिर्फ नेटवर्किंग के लिए, जहाँ पे आप जाके अपना रेज्यूमे दे के आ सकते हो। वहाँ पे यूजुअली जो आउटरीच के या मार्केटिंग के या ऐसे पीआर वगैरह की टीम्स हैं वो रहती हैं, हायरिंग मैनेजर्स रहते भी नहीं हैं ऐसे इवेंट्स में। और ऐसे इवेंट्स से आपको एज सच जॉब मिलने से ज़्यादा सिर्फ कंपनीज के बारे में पता चलता है। तो अब जॉब्स इंडियन स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली मिलते कैसे हैं उस पे आते हैं। तो यहाँ पे जॉब्स मिलने का सबसे जो शॉर्ट तरीका है वो आपको खुद से ही लिंक्डइन पे अप्लाई करना। लिंक्डइन से, Indeed.com से। हम लोगों ने यूजुअली ये किया है कि Indeed.com से हम पोजीशंस ढूंढेंगे या लिंक्डइन से ढूंढेंगे एंड कंपनी के खुद के पोर्टल पे जाके अप्लाई करेंगे। इसमें भी एक टियर रहता है कि अगर आपको ऑप्शन मिल भी रहा है कि आप लिंक्डइन से ईजी अप्लाई कर दो, जो डायरेक्ट एप्लीकेशंस ले लेते हैं, तो भी ये चीज़ मुझे कई HRs ने बोली कि आपको हमेशा कंपनी के जो जॉब पोर्टल है उससे जाके अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि अगर वो जो स्टैक में जो प्रोसेस है उनका वो यही रहता है कि वो सबसे पहले जो उनके कंपनी के पोर्टल से रेज्यूमेज आए हैं उन्हें देखते हैं। तो इंडियन स्टूडेंट्स लिंक्डइन से अप्लाई करेंगे, Indeed.com से अप्लाई करेंगे, कंपनी के एक्चुअल जॉब पोस्टिंग्स पे से अप्लाई करेंगे। यहाँ कहीं से इंटरव्यू कॉल्स आएंगे। अगर इसमें से भी इंडियन स्टूडेंट्स को कॉल्स नहीं आते तो फिर रेफरल्स यहाँ पे बहुत काम आते हैं। तो फिर वही हम जैसे स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम ढूंढते हैं जिन कंपनीज में हमें अप्लाई करना है वहाँ पे रेफरल्स ढूंढने में। तो यहाँ पे
क्योंकि ऐसा कोई करियर मतलब कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह नहीं हो रहे हैं, तो वो जितना टाइम है वो हमको डिवोट करना पड़ता है नेटवर्क ढूंढने में ऑनलाइन। तो ऑनलाइन लोगों से कनेक्ट करना पड़ता है, एल्यूमनाइज से कनेक्ट करना पड़ता है। अभी जैसे कि मेरे को 1 साल ऑलमोस्ट होने वाला है, मेरे पास कई लोगों का आता रहता है कि आप एक्सट्रीम नेटवर्क्स में रेफरल दे सकते हो क्या, जो भी लाइक मैंने बोला भी था लाइक कॉलेज के जूनियर्स को कि आपको लाइक मेरी कंपनी में कभी भी रेफरल चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ रीच आउट करो। तो यहाँ पे वैसा वाला वो चलता है कि आप लाइक पीपल विल रीच आउट टू यू, और जनरली इंडियंस आपस में इसमें एक दूसरे की हेल्प करते हैं। रेफरल्स आई फील ऐसा हो रहा है कि आजकल उतना इम्पॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहे हैं जितना कि शायद पहले करते थे। ये इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि मैंने कई कंपनीज़ में रेफरल्स लिए थे मेरे फ्रेंड्स से जिनमें मुझे कहीं पे कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आया। मैंने एक्सट्रीम नेटवर्क्स में दिए हैं लोगों को रेफरल्स, उनमें किसी को कोई कॉल नहीं आया। तो रेफरल्स का भी ये तरीका होता है कि अगर इसमें मैं अपने लाइक यहाँ से थर्ड पॉइंट पे आती हूँ कि अगर आपने जो अपने लाइक वो कोल्ड एप्लीकेशन से कि आप बस अप्लाई किए जा रहे हो, लाइक यूजुअली मैंने भी एक एक्सेल शीट मेंटेन करी थी, तो उसमें मैंने इंटर्नशिप्स को अब पे रैंडम अप्लाई करना स्टार्ट किया था। तो जो मेरी इंटर्नशिप का कन्वर्जन हुआ था, मतलब मैं इंटर्नशिप जहाँ कर रही थी वहाँ मेरी बॉस ने मुझे इस पोजीशन पे लाइक रेफ़र किया जहाँ पे मैं अभी काम कर रही हूँ। तो वो रेफरल ये नॉर्मल रेफरल की तरह नहीं था। नॉर्मल रेफरल में तो क्या होता है कि आप बस लाइक ऐसा मतलब उनके पास एक ईमेल चला जाता है, और इस तरह की ईमेल्स में भी थाउजेंड्स ऑफ लोग लाइक ऐसे रेफरल देते होंगे जो ऐसा ऑटोमेटेड वाला होता है एक तरह से। लेकिन ये जो रेफरल ऐसा होता है ना कि आप हायरिंग मैनेजर को जानते हो, तो मुझे वो वाला रेफरल मिला था इस पोजीशन के लिए जिस पे मैं अभी काम कर रही हूँ। ये वाले रेफरल्स आई फील स्ट्रॉन्गेस्ट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स को जॉब्स दिलवाने में, कि मतलब मेरी मैनेजर और जो अभी वाला मेरा मैनेजर है, मतलब ये लोग सेपरेट टीम्स में थे, बट माय मैनेजर जस्ट गॉट टू नो कि ऐसे ऐसे करके एक XYZ टीम में हायरिंग चल रही है, तो शी रीच्ड आउट टू दैट पर्सन कि ये इंटर्न कर रही है मेरे अंडर में, एंड उन्होंने ऐसे मेरा रेफरल दिया था। ये वाले जो पर्सनल रेफरल्स होते हैं, आई वॉज कमिंग टू दिस कि आप प्लीज़ ट्राई करना कि आप ये पर्सनल वाले रेफरल्स किसी से दिलवा पाओ कि जो हायरिंग मैनेजर को डायरेक्ट जानता हो। क्योंकि अभी लेटली हम लोग ये चीज़ कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो नॉर्मल वाले रेफरल्स होते हैं ना, वी फील कि आजकल ये उतना रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, कि या तो काफ़ी सारे लोग ऐसे रेफरल्स डलवा देते हैं, या फिर रेफरल्स में यही है कि इतने जेनेरिक लगता है। तो अंटिल 1 ईयर अगो मुझे लगता था कि रेफरल्स कैन बी अ गेम चेंजर। नाउ आई फील कि दे कैन ओनली बी अ गेम चेंजर व्हेन यू एक्चुअली लाइक जब आप जिससे रेफरल दिलवा रहे हो दैट पर्सन नोज द करंट हायरिंग मैनेजर, देन दीज थिंग्स कैन एक्चुअली प्ले अ ह्यूज रोल। इसके अलावा मैं जो वही बोल रही थी कि नेटवर्किंग, आप जाके लाइक नेटवर्किंग इवेंट्स में लोगों से मिलते हो, वो हेल्प कर देता है। प्रोफेसर्स के कभी कभी इंडस्ट्री कनेक्ट्स होते हैं, डोंट अंडर एस्टिमेट दैट। तो लाइक इस चीज़ में आई फील कि यूएस और इंडिया में बहुत मेजर डिफरेंस है। यूएस में जो प्रोफेसर्स हैं उनके पास एकेडमिक ही नहीं, कभी कभी बहुत सारा इंडस्ट्री बैकग्राउंड भी होता है। लाइक ये चीज़ मैंने पहले भी बोली है, NC स्टेट यूनिवर्सिटी में जैसे काफ़ी सारे प्रोफेसर्स IBM के लाइक एक्स वो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ रहे हैं, उनके साथ IBM लाइक IBM का स्पेसिफिकली यहाँ पे एक्चुअली हब है राली में। लाइक ये हर यूनिवर्सिटी का आई एम श्योर सेपरेट होगा, बट आपके आप लाइक अंडर एस्टिमेट मत करना कि आपके लाइक जो थोड़े एजेड प्रोफेसर्स हैं, डायरेक्टर्स वगैरह हैं, मे बी उनके पास काफ़ी सारा एक्सपर्टीज़ हो, मे बी वो लोगों को जानते हों जिनसे वो आपका पर्सनल वाला रेफरल दे दें। तो ये भी एक चीज़ है। इस तरह से आई फील कि यूएस में जो जॉब ढूंढने का तरीका है वो बहुत ही अनसिस्टमैटिक है। मतलब ऐसा प्रॉपर एक प्रोसेस नहीं है। यू हैव टू जस्ट लाइक ऐसा बोलते हैं ना ऐसा हिंदी में कि 100 जगह हाथ पैर मारने पड़ते हैं एंड देन एनीथिंग कुड वर्क आउट फॉर यू। आई मीन आई गिव यू एन एग्जाम्पल। मैंने इंटर्नशिप के लिए 40-50 एप्लीकेशंस करे होंगे। आई गॉट सिलेक्टेड एट एक्सट्रीम नेटवर्क्स जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप करी, कोऑप किया, और अब मैं फुल टाइम भी यहीं पे कर रही हूँ। एज अपोज टू दैट मैंने फुल टाइम रोल के लिए न्यूयॉर्क सिटी में, मेरा ये था ड्रीम कि मुझे न्यूयॉर्क में जॉब करना है या और लाइक अच्छी बड़ी कंपनीज में भी। आई मेड लाइक 500-600 एप्लीकेशंस, नथिंग वर्कड आउट फ्रॉम दैट। आई टुक रेफरल्स, डिड नॉट वर्क। जो इंटर्नशिप के टाइम पे था किसी को नहीं जानती थी, कुछ नहीं था, डायरेक्ट एप्लीकेशंस किया था, दैट वर्कड आउट। तो आई फील कि यहाँ पे ये भी एक चीज़ है। आई डोंट थिंक ये यूएस स्पेसिफिक है, ये लाइफ में ही होता है कि एक लक वाला फैक्टर भी बहुत रैंडम प्ले कर जाता है। वो यहाँ पे यूएस में और
एविडेंट इसलिए फील होता है क्योंकि ये होता है कि आप जितने भी एप्लीकेशंस करोगे आपको अनफॉर्चुनेटली ये रियलाइज़ होगा कि H1B के स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट के कारण आप 10 जगह अप्लाई करोगे, आपको 5 या 6 जगह पहले ही रिजेक्ट आ जाएगा। मतलब हर कंपनी ये नहीं लिखती कि हम H1B के लिए नहीं ही स्पॉन्सर करेंगे, लेकिन 40 to 50% टाइम्स अगर आपको स्ट्रेट अप रिजेक्शन आ रहा है, अगर आपने मान लो अभी अप्लाई किया, आपको 2 घंटे में कैसे रिजेक्ट आ सकता है। अगर आपको उस तरह के रिजेक्ट्स आ रहे हैं तो चांसेस आर कि आपका रीज़न इमिग्रेशन से रिलेटेड है कि वो आप जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको अभी मतलब उस पोजीशन के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे। एंड एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हम सिर्फ उन्हीं पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहां कंपनीज H1B स्पॉन्सरशिप देंगी, क्योंकि हम लोग को सिर्फ 3 years मिलते हैं STEM OPT मिला के भी। तो इफ़ दे आर हायरिंग यू फुल टाइम दे ओनली हायर यू इफ़ दे कैन डू द स्पॉन्सरशिप प्रोसेस फॉर यू H1B का। तो उस कारण से इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अनफॉर्चुनेटली वो एक बहुत मेजर ऐसा बैक स्टेप होता जाता है कि आप बाकी सब चीज़ों में फिट बैठ रहे हो बट कंपनी बस स्पॉन्सर नहीं कर रही। और ये अनफॉर्चुनेटली अभी भी चल रहा है। अभी US का मार्केट का कंडीशन बहुत अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं हुआ है। आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एज आई सेड, बट येस ओवरऑल आई जस्ट ट्राइड कि आपको मैं इसमें कैसा ओवरव्यू दे पाऊँ वीडियो मतलब इस वीडियो से कि क्या प्रोसेस रहता है जॉब में एप्लीकेशन करने का। आसपास एज आई सेड इंडियन स्टूडेंट का अच्छा सपोर्ट सिस्टम रहता है, तो अगर आपको अभी थोड़ा स्कैरी लग भी रहा हो ट्रस्ट मी इट विल बी फाइन। आसपास यू विल ऑलवेज हैव स्टूडेंट्स जो आप ही के जैसे सिमिलर बोट में हैं, जो उसी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी जो फॉल 23 में इस साल नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आए थे, आई नो वो लोग अभी सब कलेक्टिवली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनमें से काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं, तो उन लोगों को भी इंटर्नशिप्स ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है। बट वही सब लोग वही चीज़ साथ में कर रहे हैं, तो आप आपस में एक दूसरे में डिस्कस भी करते हो कि वॉट इज़ वर्किंग फॉर यू वॉट इज़ नॉट, ऐसे करके इवेंचुअली इट ऑल हैपन्स। मैंने बस जो वही बोला था कि इट्स वेरी रैंडम, तो आपको जितनी चीज़ें जो भी मैंने ऐसे डिस्कस करी ये सब करनी पड़ती हैं। यू हैव टू नेटवर्क, यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू ट्राई टू गेट रेफरल्स, सब कर आके यू नेवर नो व्हाट विल वर्क। बट ऑल द वेरी बेस्ट अगर आप US आने के लिए सोच रहे हो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।